हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी और आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से खस्ता और करारे बिस्किट। देखिए, इसके लिए ले लिया हमने आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। और देखिए, इसी के साथ लेने वाले हैं हम 1 कटोरी बूरा। हमने आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 कटोरी ली हुई है बूरा, यानी कि पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं आप। इसे पीसकर उसे छान लेना ज़रूरी है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम फेंट लेंगे हाथ से। इसे एक मक्खन जैसा बना लेना है हमें। इससे इस तरह से करने से जो हमारे बिस्किट बनेंगे बहुत ही खस्ता और करारे बनकर तैयार हो जाएंगे। उसे आप 2 से 3 महीने भी स्टोर कर कर रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होते इस तरीके के बिस्किट। तो देखिए, जैसे ही हम मथना स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपको अच्छी तरीके से मथना है। और देखिए, ये जो है बिल्कुल एकदम क्रीम जैसा हो जाएगा। देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। इसी तरीके से हो जाएगा जैसे क्रीम होती है ना, इस तरीके का। और इसी में डाल लेंगे अब हम 2 या 3 जो भी आपको लेनी है। ये ले लेते हैं, मैंने तिल लिए हुए हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच तिल डाले हुए हैं। आप 3 भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। और देखिए, इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद लेंगे हम गेहूं का आटा, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं वही गेहूं का आटा लिया हुआ है मैंने। देखिए, क्योंकि आज हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट। और देखिए, ये आप धीरे धीरे कर कर डालते रहिए और मिलाते रहिए। एकदम आपको नहीं डालना है। पहले आप आधा डालिए, फिर उसके बाद मिलाइए और फिर से आप इसे डाल लीजिए। और अच्छी तरीके से अब हम इसे मिला लेते हैं आटे में। देखिए, इस टाइम पे आपको जब तक आपका आटा मिलता रहे तो उसे डालते रहिए। 2 कटोरी है या फिर 1 कटोरी है। देखिए, मैं इसमें डालने वाली हूँ 1.5 कटोरी आटा। तो जैसे जैसे मथते जाएंगे, आटा जितना पड़ना है उतना डाल सकते हैं आप चाहें। देखिए, अब हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया एकदम लग गया है। मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके का ही डो आपको रखना है अपने बिस्किट के लिए। आप चाहें तो इसमें आप पका हुआ दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध ऐड नहीं किया है। बस जो पानी डाला है मैंने अभी डाला है। अगर इसे मेजरमेंट के हिसाब से बताऊं तो घर में जो हमारी चम्मच होती हैं वही 4 चम्मच लिया हुआ है। तो देखिए, आटा भी हमारा लगकर तैयार हो गया। अब हमने इसके लिए बनाना है बिस्किट के लिए साटा। तो देखिए, मैंने इसमें पहले ही रिफाइंड ऑयल रख रखा है। इसमें मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और 2 चम्मच लिया हुआ है मैंने इसमें मैदा ले सकते हैं या फिर आप आटा ही ले सकते हैं। तो देखिए, इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। थोड़ा पतला पेस्ट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो हम साटा बनाने जा रहे हैं बिस्कुट के लिए, तो उसका जो पेस्ट होता है वो थोड़ा पतला ही होता है। इसी तरीके से आपको रखना है। देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ। चलिए, तो अब जो हमारा आटा है वो भी मण गया था। और देखिए, इसमें से मैंने बना लिए हैं 3 पेड़े। रोटियों से थोड़े बड़े पेड़े बनाने हैं आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलिए, तो ले लेते हैं अपना एक चकला और चकले पर कर लेते हैं बिस्किट की तैयारी। तो देखिए, ये मैं इसे थोड़ा बढ़ा रही हूँ। अगर नहीं बढ़े तो आप इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं, जिससे ये आराम से बढ़ जाता है। क्योंकि थोड़ी सी देर बाद बेलने के बाद होता क्या है, चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, सूखा आटा लगाकर आप इसे बढ़ा लीजिए। इसी तरीके से हम तीनों रोटी, क्योंकि मैंने 3 बताई थी कि 3 मैंने लोई ली हैं, तो तीनों रोटियों को बेल लेना है। अब लास्ट में करना क्या है, जो लास्ट वाली हमारी रोटी बची हुई है उसके ऊपर हम लगाएंगे साटा। उसे अच्छी तरीके से फैलाएंगे सारी रोटी पर जो हमने रोटी बनाकर तैयार की है। कोई सी भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारे जो बिस्किट बनने वाले हैं बहुत ही करारे और खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। आज तक आपने मार्केट के बिस्किट खाए होंगे, लेकिन घर पर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाइए। और देखिए, ये काजू के आकार में बनाने वाले हैं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं ये बिस्किट वो काजू जैसे ही होने चाहिए। तो इसके लिए हमने काजू के बिस्किट बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। और देखिए, ये मैंने दूसरी रोटी पर भी लगा दिया है। और अब हम इसमें जो हमारी तीसरी रोटी रखी है वो इसके ऊपर से लगा देंगे और हल्का सा इसे बेलन से प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में मिल जाए। बहुत ही सावधानी से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो होगा क्या, क्योंकि हमने इसमें डाली हुई है भाई पिसी हुई चीनी या बूरा, जो भी आप डालना चाहते हैं। तो मीठा है तो हट जाता है, तो इसे आपको बहुत सावधानी से लेना है। और देखिए, मैंने एक ढक्कन लिया है। ढक्कन आप छोटा बड़ा जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
और काजू का जो आकार है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार में भी भाई काजू एक से तो आते नहीं हैं, किसी कोई छोटा कोई बड़ा होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आकार में आप इसे काट सकते हैं। बस ये है कि आपको काजू के आकार में हम बिस्किट बनाने जा रहे हैं, तो काजू के आकार में ही हम इसे काटेंगे। अगर आप गोल चाहते हैं तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज काजू के आकार में ही दिखाया है। देखिए मैंने साइड साइड से पहले इसे निकाल लिया है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी बनी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वो तो फ्री में होता है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ना जाने दोस्तों, सारी चीज़ें फ्री में ही होती हैं लेकिन कंजूसी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया कीजिए, वो फ्री में होता है दोस्तों। तो देखिए बातों ही बातों में हमने बिस्किट भी तैयार कर लिए हैं। और देखिए जैसे कि अब तो त्यौहार वैसे ही आ रहे हैं, तो इस टाइम पे बिस्किट वगैरह नाश्ता अपने घर पर ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए मैंने फिर से 3 लोई ले ली हैं। मैं बार बार आपको दिखाऊंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप दिखाना एक बार में समझ में भी नहीं आता, तो इसीलिए मैं आपको 2 से 3 बार ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। बच्चों को, जैसे कि बच्चे जिद करते हैं बार बार दुकान पर जाने के लिए कहते हैं, तो आप घर पर ही बना कर रखिए। अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसे भी चाय के साथ, नाश्ते में, या फिर आप जहाँ भी जाना चाहते हैं सफ़र में बना कर ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे बिस्किट हैं, इन्हें 1 से 2 महीने आप स्टोर कर रख सकते हैं। और देखिए उधर से मैंने अपना जो कढ़ाई है उसमें तेल गरम कर लिया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी ये बिस्किट बनाएं तो मीडियम गैस ही होनी चाहिए। तेज़ गैस पर हम कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि तेज़ गैस से होगा क्या, ये अंदर से नहीं सीखेंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो मीडियम गैस पर आराम आराम से हम इसे बनाएंगे बिस्कुट को। और इसे ज़्यादा अलटना पलटना नहीं है आपको, बहुत ही सावधानी से बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना काजू जैसे ही। इसी तरीके से आप भी बना लीजिए अपने घर पर। आज के बाद आप बाज़ार जाने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। घर पर ही बनाएं और खाएं और अपने बच्चों को खवाएं, और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए इसका कलर भी मैंने दिखा दिया, अच्छी तरीके से पक गए हैं। और इसे निकाल लिया है एक प्लेट में हमने। देखते ही मुँह में पानी आ गया ना। इसी तरीके से आप भी अपने घर पर बनाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, और अपनी तारीफ़ के पूरा तारीफ़ पाइए। मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और देखिए बहुत पास से दिखाने वाली हूँ मैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल खस्ता हमारे बिस्किट जो हैं वो बनकर तैयार होने जा रहे हैं। देखिए इसकी एक एक लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो दोस्तों आपको फुल वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप हम मिस कर देते हैं तो फिर हमसे वो बनते नहीं हैं इस तरीके से। तो जो भी कोई वीडियो देखे तो फुल देखनी चाहिए, जिसकी भी देखें आप। उससे क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो फिर कहते हैं भी आपने ये नहीं बताया, तो मैं एक एक स्टेप आपको दिखाया है। और देखिए बिस्किट बनकर हमारे हो गए हैं तैयार, करारा खस्ता। तो दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर आपको हमारे बने ये काजू बिस्किट पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, सभी को चाहिए भाई कुछ ना कुछ ऐसा मीठा जो जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाए। तो हमारे हो गए हैं काजू बिस्किट